बाबा ने कहा कि अगर एक पूरा दिन याद में रहे तो कर्मातीत हो जाएंगे। ये कैसा है पता है? जैसे अगर 5 मिनट में इतने किलोमीटर दौड़ लिया तो क्या ओलंपिक्स जीत जाएंगे, है ना। पर वो 5 मिनट में उतना किलोमीटर करने के लिए तो आपको बहुत सालों का अभ्यास चाहिए ना। वास्तव में तो ओलंपिक्स जीत ही जाएंगे, लेकिन उतने समय में करने के लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सारी बात तो वहीं पर है। इसलिए बाबा कहते हैं पूरे एक दिन निरंतर याद ठहर जाए तो फिर कर्मातीत हो जाएंगे। अब पूरे एक दिन निरंतर याद ठहर जाए उसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और अगर देखा जाए तो क्या होता है, हम जब कोई भी कर्म योग हो चाहे योग हो, जब हम अवेयरनेस में रहकर बाबा की याद में रहकर कर्म कर रहे हैं या योग में बैठे हैं तो क्या होता है कि बीच में योग टूट जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म बंधन है ना। तो कर्म बंधन अभी बाकी है, माना कर्म बंधन हमारे मन को बुद्धि को खींचता है, कोई ना कोई बात अपनी तरफ बुद्धि को खींचती है और योग टूट जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मानो आप योग में बैठे है ना, घंटी बजी, तो घंटी बजी तो योग क्यों टूटता है? घंटी बजी तो आप उठ के योग युक्त स्थिति में भी जाके देख सकते हैं ना कौन आया है, लेकिन जो अचानक कौन आया है, वो जो संकल्प आया उससे योग टूटता है। वो हमारा कर्म बंधन है। कर्म बंधन ये नहीं है कि घंटी बजी तो हमें उठना पड़ा, वो तो ठीक है। हम कहाँ हैं, हम कोई फरिश्ता सूक्ष्मतन में थोड़ी बैठे हैं, हम तो यहाँ साकार लोक में है ना। तो घंटी भी बजेगी, लोग भी आएंगे, काम भी होगा, सब होगा। लेकिन वो जो हम योग युक्त से सीधा वियोगी हो जाते हैं ना, अभी तो उड़ रहा था फरिश्ता, धड़ाम से नीचे आया, फिर गया दरवाज़ा खोला, है ना। तो ऐसे उड़ते उड़ते भी तो जाके दरवाज़ा खोल सकते थे ना, लेकिन एकदम से नीचे आ जाते। और देखना ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, योग में बैठे होंगे ना, फिर एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, है ना। और फिर देखने जाए कौन आ गया पता नहीं। अरे पहले तो थॉट क्रिएट करेंगे, फिर मुख से भी बोलेंगे पता नहीं इनको इसी टाइम आना होता है ना, इसी टाइम घंटी बजती है। अरे घंटी बजी तो जाके खोल दो, उसमें क्या है। या अगर आपको कोई बातचीत भी करनी है, कोई उनसे सामान लेना है, देना है, कोई आया है बिठाना है, तो वो भी तो आप योग युक्त स्थिति में कर सकते हैं। तो ये जो कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन वास्तव में फिजिकल नहीं होता। कर्म बंधन सारा हमारे अंदर जो तामसिकता है उससे होता है ना। तामसिक तमस रजोगुण जो भी अभी बाकी है, जो भी अशुद्धि कमी कमज़ोरी आत्मा में अभी बाकी है, उसके कारण हमारे को कर्म बंधन होता है। और इसमें भी जो मुख्य बात समझने की है वो ये कि जैसे कर्म बंधन है, अब कर्म बंधन मुक्त होना या कर्मातीत होने का मतलब ये नहीं है कि काम ही ना रहे, है ना, फ्री हो जाए। वो कर्म बंधन मुक्त नहीं होता। कर्म बंधन मुक्त माना आपका योग का लिंक ना टूटे, भले कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन हमारा जो लिंक ऑफ योग है ना, वो बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए, निरंतर रहते हुए हम सब कुछ कर सके। आप देखो कर्मातीत का तो हम एग्जाम्पल एक ब्रह्मा बाबा का ही देते हैं, है ना। जितनी भी आप कर्मातीत स्थिति पर क्लास सुनेंगे या जो भी है, उसमें ब्रह्मा बाबा का ही एक साकार एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए थे तो उस समय क्या ब्रह्मा बाबा को कारोबार छोड़ दिया था? क्या यज्ञ सेवा छोड़ दी थी?
जिम्मेवारी छोड़ दी थी, ऐसा तो नहीं ना। उस समय तो और ही एक्सपेंशन का समय था, तो कितने कितने है ना, एक दिन में कितनी बातें सामने आती होंगी। लेकिन उन सब बातों को देखते सुनते, उनका सल्यूशन भी देते हुए बाबा कैसे रहते थे? बिल्कुल जैसे उपराम। ऐसा लगता था जैसे बाबा को कहने वाले को भी ये वाइब्रेशन आती थी कि मुझे कितना कहना है। जैसे एक आत्मा है ना, जिसको बहुत बुद्धि विस्तार में चली गई है, मानो मेरी कोई समस्या है, मेरी बुद्धि बहुत विस्तार में चली गई है, लेकिन उस समय मैं बाबा के पास गई, बैठी, तो मुझे भी सेंस आ जाता था कि मुझे कितना बाबा को बोलना है, कितनी डिटेल में वो बात कहनी है। तो कर्मातीत स्थिति कितनी सुंदर स्थिति होती है कि आप सामने वाली आत्मा को भी, जैसे उसका भी समय संकल्प ज़ाया ना हो, विस्तार में ना जाए, वो भी आपकी स्थिति के कारण हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते ऐसी जो कर्मातीत स्थिति है वो कब बनेगी? जब हम निरंतर योग का अभ्यास करेंगे। और योग के अभ्यास में क्या करना होता है? जैसे हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना। आज बाबा ने ना बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि आप मक्खन निकाल रहे हैं तो ये अवेयरनेस में रहे, कॉन्शियसनेस में रहे, स्मृति में रहे कि मैं आत्मा बाबा की याद में यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रही हूँ, है ना। तो याद क्या होती है उसको आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया कि साधारण कार्य है ना, मक्खन निकाल रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या है कि मैं आत्मा बाबा की याद में यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रही हूँ। तो इसको कहते हैं याद की स्थिति। और कोई भी कर्म करते मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ हूँ और किस लक्ष्य से ये कार्य कर रही हूँ, वो मेरी बुद्धि में रहे। बाकी कार्य कैसा हो रहा है, आसपास कौन है, शरीर की क्या हालत है, वो बातें मेरी बुद्धि को ना खींचे। हमेशा मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है और मैं किस लक्ष्य से ये कार्य कर रही हूँ, वो मेरी बुद्धि में रहे। और वो भी स्पिरिचुअल, उसके आंसर्स है ना सत्य होने चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ और जो मैं कार्य कर रही हूँ उसका लक्ष्य क्या है, यज्ञ सेवा। जब ये हमारी बुद्धि में रहता है तो उसको कहेंगे योगी अवस्था, है ना, कर्म योगी अवस्था। अब कर्मयोगी अवस्था में आपने शुरू किया कार्य, है ना, आपने अटेंशन दिया, शुरू किया, फिर आपने डिस्कवर किया कि आपका तो है ना, जब आपने दोबारा ऑब्ज़र्व किया तो आपका बुद्धि योग तो चला गया है ना, आज भोजन में क्या बन रहा है ना, या वो ऐसे क्यों कह रहे थे कल, या देखो दुनिया कैसी हो गई है आजकल, तो हर कोई किसी को लूटने के चक्कर में रहता है। तो ये सारी बातें आप जब नेक्स्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि में ये चल रहा है। फिर आपको क्या करना होता है, स्टार्ट अगेन, है ना, फिर से शुरू करो। फिर मैं कौन, मैं किसके साथ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, किस लक्ष्य से कर रही हूँ। ऐसे करते 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 जब भी आपका और सबसे बड़ी बात है कि हमें तो अंदर देखने की आदत ही नहीं है ना जन्मों से, तो वो जो खींच है वो ऐसी होती है कि आपको 1-2-3 मिनट या 2-3 घंटे या पता ही नहीं चलेगा कि हम वियोग में थे। और जब आपको अवेयरनेस आती है तभी आप चेक कर सकते हैं। तो कितनी बार आप अटेंशन अंदर लेकर जाते हैं कि मैं किसकी याद में हूँ, वो भी एक बहुत अभ्यास की चीज़ है। मुझे एक बहन कहती थी, सुबह बाबा को याद करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, जब बैग घर में रखती हूँ तो याद आता है कि बाबा को याद ही नहीं किया। दिन में तो याद भी नहीं आता कि याद नहीं किया। मुझे कहती कि याद आए, याद नहीं किया तो याद करें। दिन में तो ऐसे रहती हूँ कि पता ही नहीं चलता कि याद किया भी नहीं है।
जब आती हूँ तो आता है हाय बेशरम, तूने सारे दिन बाबा को याद ही नहीं किया, है ना। तो ये क्या है कि ये जो अवेयरनेस भी जाए कि हम किसकी याद में बैठे हैं, ये भी अभ्यास से आता है। क्योंकि हम इतने लिपायमान रहते हैं ना, इतनी हमारी बुद्धि, आँख, कान सब डूबे रहते हैं कि हमें वो अवेयरनेस बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। डिस्ट्रैक्शन तो दूसरी बात है, अपना संस्कार इतना मैला है कि है ना। आप देखो, आप खुद चुंबक हो और कहो कि सब कुछ खींच के आता है तो ये तो हमारी अपनी क्वालिटी है ना, कि इतना हमारे अंदर संस्कार विकृत है कि हर चीज़ हमें असर करती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो निरंतर याद एक दिन पूरी रह जाए, उसके लिए तो हमें बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। और वो ऊंची स्थिति कैसे बनेगी? ऐसे बार बार अटेंशन देकर, है ना, बार बार अपने आप को चेक करो किसकी याद में हूँ, किस अवेयरनेस में हूँ, और फिर से उस अवेयरनेस को बिल्ड करें। ठीक है। दूसरी बात, कर्मातीत स्थिति क्या है ना। तो जैसे कर्मातीत स्थिति को अभी समझा कि कर्मातीत स्थिति माना सब कुछ के बीच रहते भी पूरे उपराम, बंधन मुक्त, है ना। अब बंधन, पहले तो हम अपने बंधनों को समझें, हमारे अंदर कितने बंधन हैं। आप देखो, हमारा ये जो दुनिया में कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, है ना। तो आप देखो, हम क्या खाते हैं उस आधार से हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है ना। खट्टा खाएंगे तो एक, मीठा खाएंगे तो दूसरा, है ना। तो आप सोचो, और ये कितना सूक्ष्म होता है, मतलब पता भी नहीं चलता कि हमारे चेहरे पर 4 एक्सप्रेशन भोजन खाते वक्त ही बदल गए हैं। तो ये भी क्या है, हम कितने बंधन में, कितने ग्रोस बंधनों में भी हम हैं अभी भी, है ना। मीठे शब्द सुनते हैं, है ना, कोई कॉम्प्लीमेंट लिख के भेज देता है तो बार बार व्हाट्सएप खोल के उसको पढ़ेंगे कि हाय आज तो इन्होंने मुझे ऐसे लिखा, कितना अच्छा लग रहा है ना, और बार बार मुस्कुराएंगे। और वहीं किसी ने कोई अपशब्द कह दिया तो उसको सुनेंगे तो अपना भाव ही चेंज हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, अपने एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो आप सोचो कि हम कितने कानों के बंधन में, शब्दों के बंधन में हम कितने हैं, किस प्रकार के शब्द हम सुन रहे हैं। कोई अगर हमें थैंक यू बोल रहा है या कोई कहता है तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, दोनों बातों के आधार से हमारे अंदर कितनी स्थिति में परिवर्तन आता है। और फिर आप सोचो कि आँखों का तो कितना ही बंधन है। कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो जैसे रिवाइंड पे चलती रहती है ना। बुद्धि में वीडियो जैसे खिंच गई तो बार बार बुद्धि में आता रहेगा, चाहेंगे भी बुद्धि हट जाए तो भी वो जो दृश्य है वो बुद्धि से जाता नहीं है। तो आप सोचो आज हम कितनी कर्म बंधनी आत्मा है ना। किसी को स्किन का इतना कर्म बंधन होता है, गर्मी सर्दी से इतना फर्क पड़ता है कि बात मत पूछो, है ना। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनकी अवस्था ही बदल जाएगी। जब तक वो टेम्परेचर ठीक नहीं हुआ तब तक बैठ नहीं पाएंगे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, है ना। तो ये सारा क्या है, ये आँख कान नाक मुख त्वचा के हम कितने बंधन में। अब ऐसे में अगर हम कर्मातीत की बात कर रहे हैं तो सोचो, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कर्मातीत स्थिति के लिए हर चीज़ बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर करना है ना। हमें कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसका हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये श्रीमत प्रमाण है या नहीं है। जब हमारी बुद्धि में इतना क्लियर बैठ जाएगा ना कि भोजन कौन सा अच्छा है, जो बाबा की याद में बना है, भोग लगाए, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, वो
नमक नहीं है, चीनी नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये बात समझ में आएगी कि ये बाबा की याद में बना भोजन है, भोग लगा हुआ भोग है, तो हम उसे प्यार से स्वीकार कर सकेंगे। और हमें स्वीकार करने का भान नहीं होगा कि हम इसलिए प्यार से स्वीकार कर रहे हैं है तो नहीं चीनी, लेकिन फिर भी इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि बाबा को भोग लगा हुआ है। जब इतना हम कर्म बंधन मुक्त, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि जब हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी सिंपल विधि क्या है? अपने और हर कर्म के बीच में बाप को रखो। कर्म के बंधन से मुक्त होने की विधि क्या है? स्व और कर्म के बीच में बाप को रखो। कोई भी चीज़ खा रहे टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, हेल्थ के लिए भी नहीं खा रहे ना टेस्ट के लिए खा रहे हैं, ना हेल्थ के लिए खा रहे हैं। हम भोजन खा रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, है ना। हम सुन रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। बाबा की मुरली है तो अच्छी लगती है, बाबा से रिलेटेड नहीं है तो मुझे उसमें जाना भी नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है ना। बाबा की श्रीमत प्रमाण सुनना है। बाबा ने कहा हर बात सुनते हुए क्या करो, उसमें कुछ अच्छा सुनने की कला सीखो। बाबा ने हमें कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि गुलाब जो होता है, गुलाब का पेड़, गुलाब का वो जो क्या कहेंगे बुश है ना, वो गोबर से भी सुगंध निकाल लेता है। खाद तो डलती है ना, खाद से ही तो सोचो, खाद डलती है, इनपुट खाद है, कितनी गंध मारती खाद और जो आउटपुट है वो खुशबूदार गुलाब है। तो अंदर क्या जा रहा है? वो खाद जा रही है और उससे गुलाब का फूल खुशबू क्रिएट करता है। गुलाब का पेड़ जो है वो खुशबू क्रिएट करता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है तो तुम्हें क्या सुनने की कला नहीं आती? कि कोई भी बात कही जा रही है उसमें तुम अपने कल्याण की बात नहीं सुन सकते, है ना। क्या मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या समझना है, वो सुनाई नहीं देता। ये सुनाई देता है वो क्या कह रहे हैं, किस टोन में कह रहे हैं, कितना तेज़ कह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सुनाई देता कि इसमें मुझे क्या सीखना है, मेरी किस कमज़ोरी पर मुझे ड्रामा अटेंशन दिला रहा है यहाँ पर, कि कौन सी मेरे अंदर कमी है जो मेरे अंदर ये फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं, है ना। तो सुनते हुए वो सुनो, ये नहीं सुनो कि वो कितना कटु कह रहे हैं या कैसा कह रहे हैं। ये देखो कि मुझे इतना असर क्यों हो रहा है ना। बाबा कहते देखना है श्रीमत प्रमाण। बाबा ने तो हमें कोई भी तरह की स्क्रीन देखना अलाउ नहीं किया, है ना। बाबा ने हमें सिनेमा माना सिन की माँ, पाप वहीं से जन्म लेता है ना। तो आजकल तो सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत नहीं है ना, आजकल तो सब प्राइवेट में, है ना सब कुछ देख लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो देखना है वो श्रीमत प्रमाण होना है। ऐसे नहीं कि जो बातें के लिए बाबा मना करते हैं वो हम देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें, खाते रहें। तो बाबा हमें कहते हैं कर्म बंधन मुक्त, वो भी सिर्फ इंद्रियों के बंधन की बात अभी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें बाबा की श्रीमत को बीच में लाना पड़ेगा। अगर बाबा की श्रीमत को बीच में नहीं लाएंगे तो फिर वो जो चीज़ है उसका प्रभाव हमारे मन पर सीधा सीधा होगा ही होगा। और फिर शरीर का बंधन, शरीर का बंधन कैसा है? आयु का, हेल्थ का, पेन का। तो ये जो शरीर के भी बंधन हैं ये किस प्रकार से खींचते हैं ना। बुखार होगा, भूख लगी होगी है ना, या शरीर जो है वो उस समय कमज़ोर है, बुखार से उठे हैं, या सर्दी है, खांसी है, या कोई और तरह की बात है, या ओल्ड एज है। तो ये जो शरीर है
ये कितना मन पर, स्मृति पर असर डालता है। संकल्प ही कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, हर कर्म बाबा की याद में करो। ये नहीं सोचो कि मैं कितना फिजिकली फिट हूँ इसको करने के लिए, ये सोचो कि मुझे तो बाबा करा रहा है और मैं कर रहा हूँ ना, तो जो बाबा कराएगा हम इस देह से कर सकते, चाहे इस देह की कैसी भी अवस्था है, लेकिन चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। तो आप इस शरीर से, और आप देखो जब मान लो कि आपने एक बार बहुत एक्यूट शारीरिक दर्द में या बुखार में या किसी ऐसी अवस्था में आपने बाबा की याद में रहकर कोई कर्म कर लिया, तो आपका वो जो ब्लॉकेज है ना शरीर के बंधन का, वो टूट जाएगा। उसके बाद अगली बार आपकी स्मृति में क्या है कि क्या बड़ी बात है, पिछली बार भी तो किया था, इतना कुछ था। मुझे याद है मैं सोचती थी कि 50 जनों का भोजन तो मैं अकेले बना सकती हूँ। देखो बुद्धि कैसे लिमिटेड होती है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो मुझे मदद चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं अकेले कर लूँगी। तो क्या हुआ, एक बार एक माता को बोला था सुबह आ जाना, तो वो 4 बजे आने वाली थी, पास में रहती थी। तो सुबह 4 बजे उसने आना था और भोजन में सहयोग करना था। उस दिन 100-110 के अराउंड का भोजन बनना था, ब्रह्मा भोजन। तो मैं वेट कर रही हूँ, 4 बजे की तैयार हो गई मैं योग करके, और मैं सोच रही हूँ आएगी तो फिर तब तक मैं थोड़ा प्रेपरेशन कर लेती हूँ। और वो पहले की बात बता रही हूँ जब ना मिताली बहन थी ना कोई और था, कोई भी नहीं था उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम 4 बजे माता का फ़ोन आया और वो कहती मैं तो सीढ़ियों से फिसल गई है ना। और ऐसे मुझे चोट ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आके खड़ी होके सेवा कर सकूँ, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो अभ्यास तो था, तो मैं बाबा के पास बैठी और मैंने बाबा को बोला बाबा अब आप हैं और मैं हूँ अब और कोई है नहीं। और 4 बजे तो किसी को बुलाने की भी मार्जिन नहीं है कि आप फ़ोन घुमाओ और किसी को बुलाओ, कोई आएगा भी तो 5-5:30 हो जाएंगे, तो वो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो अभी ठीक है, आप हैं और मैं हूँ और चलो करते हैं। और मैं आपको बताऊँ उस दिन मेरे ख्याल 2.5 घंटे में सब कुछ तैयार हो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कोई ऐसे महसूसता भी नहीं थी कि कुछ किया हो, इतना हल्कापन था। और उस दिन के बाद से ना जैसे वो जो भय था ना, कि एक सूक्ष्म भय तो रहता है ना, ये नहीं आया तो प्लान बी क्या है, बैकअप क्या है, वो सारे भय ख़त्म हो गए उस दिन के बाद। जैसे अब आज भी कभी बात होती है ना, कोई कहेगा कि मानो ये कल नहीं आए, तो ये नहीं आएंगे तो क्या काम रुक जाएगा, सब हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा। मानो हम भी नहीं रहेंगे तो भी कार्य चलेगा। तो इतना सोचना नहीं है, कोई प्लान बी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा प्लान बी सी डी सब बाबा है, बाबा संभालेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो जो ब्लॉकेज था वो खुल गया। और कभी ऐसा नहीं संकल्प दोबारा, और आप सोचो संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हम कई बार तो सोचते हैं हमारे संकल्पों में ये कमी है, ये दोष है, ये कमज़ोरी है, लेकिन संकल्प सिर्फ वो थोड़ी होते हैं जो हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। हमारे अंदर तो सबकॉन्शियस में इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतने सारी हमारे अंदर हदें हैं, इतनी सारी हमारे अंदर लिमिटेशंस हैं कि उनको कैसे हम पार करें। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कभी भी कोई संकल्प रचते हैं तो मैं और बाबा, है ना, न शरीर की आयु को देखना है, न तबीयत को देखना है, न कोई और चीज़ देखनी है। हमेशा सोचो मैं हूँ और बाबा है, तो हर कार्य संभव है। तो इस प्रकार से हम शरीर की लिमिटेशन से
ऊपर उठेंगे, देह के बंधन से ऊपर उठेंगे। फिर बाबा हमें सारे बंधन, जैसे देह के, आप देखो मतों के कितने बंधन होते हैं, दुनिया की जो मतें हमारी बुद्धि में बैठी होती हैं उसके कितने बंधन होते हैं। मुझे याद है एक माता मुझे कहती हैं कि मैं तो 60 वर्ष की हो गई हूँ ना, मैं तो 60 वर्ष की हो गई हूँ, मैं तो 60 हूँ। तो उसने ना मुझे 5-6 बार एक ही सेशन में कह दिया। तो मैंने कहा आप 60 वर्ष का इतना बाजा क्यों बजाते रहते हो? तो मुझे कहती कि नहीं देखो, जो भी हो 60 वर्ष के बाद आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो आप वैसे कर सकते हैं, है ना। मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा दूँगी, मैं आपको रिसर्च पढ़ा दूँगी। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक और है, वो 40 वर्ष में भी उसका वही हाल है ना। वो भी ऐसे गाना गाती रहती है, मैं 40 वर्ष की हो गई हूँ, 40 वर्ष की हो गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, दुनिया तो आपको कहेगी कि आप जब 20 के हो गए तो आप ये नहीं कर सकते, आप 40 के हो गए ये नहीं कर सकते, 60 के हो गए ये नहीं कर सकते। और आजकल तो ये सब अवेयरनेस के नाम पे बहुत जहर बुद्धि में डाल दिया जाता है। और ये सारा क्या है, ये सारा जाके बुद्धि में आपको लिमिटेड बनाते जाता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, और आप सोचो जैसे ही आपका एटीट्यूड जो है, वृत्ति दाता से मंगता की हुई, खेल खत्म। ये जो दुनिया की मतें हैं ना, ये जैसे ही आपकी वृत्ति को चेंज करती है तो आपका खेल खत्म वहीं हो जाता है। क्योंकि 60 वर्ष तक तो हम दूसरे का कर सकते हैं, हम ध्यान रख सकते हैं, उसके बाद कोई हमें चाहिए। तो वो जो वृत्ति है उसी ने ही खेल ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मुझे एक माता अभी पीछे कहती है कि मेरी माँ जब बूढ़ी हुई तो हम तो गए नहीं, उन्होंने हमें इतने फ़ोन किए तो हम तो गए नहीं, हम तो बच्चे पाल रहे थे। तो अब मैं जब बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरे बच्चे फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये भी तो भगवान हमें सज़ा दे रहा है ना। तो मैंने कहा ये और तुम अपने अंदर डाल लो कि अब हमें सज़ा भी मिल रही है और हम इतने, है ना, लाचार और इतने ये हैं कि हम भोगना भी भोग रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये सारी दुनिया की मतें हैं, है ना। ये भी कि कर्मों की वजह से हमें सज़ा मिल रही है या ऐसा हो रहा है। अब बाबा हमें कितना सुंदर समझाते हैं कि जो भी तुमने पीछे किया वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, वो भी ड्रामा में था। तो तुम्हें उसको नहीं सोचना है कि मेरी ये परिस्थिति मेरे कर्मों के कारण है, या मैं आपने कभी भी मुरली में सुना है आप अपने कर्मों को भोग रहे हो, कर्मों की सज़ा मिल रही है? ऐसा कभी बाबा नहीं कहता। ये भी जो हम कहीं कहीं क्लासेस में भी सुनते हैं ना कि आपने पीछे किया था तो वो आ रहा है, ये सब भी मनुष्य मत है जो हमारी बुद्धि में दुनिया से आई है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो कहते हैं कर्म ड्रामा अनुसार होता, तो जो ड्रामा अनुसार तुम्हारा था वो तुमने किया, और जो भी आ रहा है उसको तुम ड्रामा की सीन समझो। उसमें ये क्यों सोचना है कि ये मेरे पाप कर्मों का फल है और मुझे सज़ाएं मिल रही। बाबा तो बार बार हमें मुरली में कहते हैं कर्म कूटना नहीं है। कभी कर्म कूटने मत बैठो कि हमने किया है तो हमारे साथ हो रहा है, हमने बुरा किया है। तो बाबा कहते हैं ये भी पुरानी दुनियावी मत है कि कर्म कूटते रहो। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, कोई भी सीन है, कैसी भी सीन है, आप उसे क्या समझो, आप उसे समझो ये तो मेरा टेस्ट है। आप उसे समझो कि मुझे इसे पार करना है बाबा की याद से। और मैं तो हर सीन को अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। मुझे लगता है हर चीज़ में मेरे ही कल्याण के लिए कुछ हो रहा है और बाबा हमें कहते हैं कि हर सीन जो दुनिया में आ रही है, तो जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, वो देखने में कैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। तो ये जो दुनिया की मतें हैं ना, दुनिया की मतों के हिसाब से कहीं कहेंगे ना, ये उस राशि में पैदा हुए हैं, इनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, है ना, ये इस राशि में पैदा हुए, इनको विघ्न ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये सारी बातें भी
बुद्धि में इतनी बिठा देते हैं कि मुझे याद है एक परिवार आया था, तो जो बच्चा था ना वो बीच बीच में बोलता और बड़े कड़ा बोलता वो। तो मैंने उसकी माँ को कहा ये इतना गुस्सा क्यों करता है? तो माँ कहती ये मूलों में पैदा हुआ था। वो कुछ होता है वो, है ना, उस समय का होता है वो, जो जन्म पत्री में देख के बताए ये मूलों में पैदा होता है। मैं बोली मूलों में पैदा की वजह से गुस्सा नहीं हो रहा है, इसको आपने मूल करके इसका सारा मूल खराब कर रखा है। तो इसको हर बात में जब वो ऐसे कूदे हर बात पे एकदम जैसे ना, और उसको शांत करने में सारा परिवार लगा रहे। तो मैंने कहा इसको आपने इसका सारा मूल खराब कर दिया, ये मूल कर करके बचपन से ये सुनता रहा, मैं मूलों में पैदा हुआ हूँ, मुझे गुस्सा आता है। कई ऐसे होते हैं हम इस जाति के हैं, है ना, हमारा ये कुल है, तो हमारे अंदर तो ये वाली शराब की आदतें होती हैं, या हमारे वाले लोग तो इस प्रकार गर्म खून वाले होते हैं। तो ये सारी बातें भी मनुष्य मत, देह के आधार से और धर्म के आधार से, जाति के आधार से, इतनी सारी बातें हमारी बुद्धि में डाल दी जाती है। या आप सोचो हम हिस्ट्री का बैगेज लेकर हम कितना चलते हैं, है ना, हमारे लोगों के साथ ये हुआ, वो सारी बातें भी हमारे अंदर चलती है। जो जेनरेशनल ट्रॉमा, हिस्टोरिकल ट्रॉमा, ये सारा भी हम लेकर चलते हैं। ये सारी भी मतें हैं जो मनुष्य मत के आधार से हमारी बुद्धि इतनी रेस्ट्रिक्टेड होती है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम आत्मा हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, एंड ऑफ स्टोरी। तुम्हारे संस्कार वही है जो बाप के संस्कार हैं। अगर तुम चाहो तो जैसा बाबा है बिल्कुल वैसे बाबा के बच्चे तुम सेम संस्कार वाले बन सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए बाबा ने आज कहा ना, जब बीज याद आएगा तो झाड़ भी याद आएगा। जब तुम बाबा की याद में रहेंगे तो तुम्हें बाबा की मत भी याद रहेगी। और अगर बाबा की मत याद आएगी तो ये जो दुनियावी मतें जो हैं, जो हमें इतना रिस्ट्रिक्ट करती हैं, उनसे हम निकल पाएंगे, है ना। फिर आप सोचो दुनिया में और कितनी चीज़ों का प्रभाव होता है। आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, चेहरा देख के पता चल जाता है बैंक में कितना पैसा है ना। तो वो भी क्या है, सारा मन की स्थिति, चेहरे की हर्षित मुक्ता, सब कुछ जो है वो, है ना, सारा जो जितना पैसा इकट्ठा कर रखा है, जो प्रॉपर्टी बना रखी है, उस आधार से ऊपर का वो सारा अस्तित्व दिखाई देता है। तो ये भी कितना बड़ा बंधन है। जैसे ही वो हिलेगा तो आपकी भी अवस्था यहाँ पर हिलने लगेगी। संबंध का भी कितना बंधन होता है कि वो ठीक से बात कर रहे हैं, ये ठीक से चल रहा है, तो अच्छा समझ रहे हैं कि योग बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। वास्तव में योग ठीक नहीं चल रहा है। संबंध ठीक चल रहा है, धन ठीक है, तो योग भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हम कितने कर्म बंधन में हैं कि जैसे ही वो बदलता है तो यहाँ की भी अवस्था बदलने लगती है ना। एक बार माता एक थी, कोर्स करने आई थी, तो 4 दिन तो ठीक थी, उसके बाद 5वें दिन से ना बहुत उदास सी थी। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहती है हस्बैंड बाहर गए हैं ना। तो मैंने कहा हस्बैंड बाहर गए, आपको क्यों, आप क्यों ऐसे लग रहे हो? तो कहती है एक तो काम सारा करना पड़ता है, और दूसरा है ना मुझे स्ट्रेस हो जाता है जो वो नहीं रहते, है ना, वो इन एंड अराउंड नहीं रहते, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हाइपर विजिलेंट रहना है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है ना। तो आप सोचो कि आत्मा क्या है, कितने बंधन में है। एक फिर उसके बाद क्या कहती है सुनो, कहती है कि वैसे रहते हैं तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उठ के कोई काम नहीं करते हैं, है ना। कोई मुसीबत भी आ जाए ना तो मुझे वहीं से डायरेक्शन दे देंगे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, खुद उठ के कुछ करेंगे नहीं। लेकिन पता नहीं स्ट्रेस रहता है, जब वो नहीं रहते हैं तो ऐसे स्ट्रेस होता है। तो ये भी क्या है, ये सारे हमने इतने कर्म बंधन बनाए हैं कि एक आत्मा की प्रेजेंस या एब्सेंस से, वो भी फिजिकल, ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन नहीं है या कोई ऐसे इलाके में जहाँ पर आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा अभी भी तो आपको कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन भी लगा सकते हो ना, क्योंकि कोर्स ही कर रही थी तो इतना ज़्यादा तो नहीं समझा सकते थे।
तो लेकिन आप सोचो कि तब भी आत्मा के चेहरे की अवस्था बदल जाती। तो हम इतने तो कर्म बंधन में हैं और फिर हम सोचते हैं कर्मातीत, है ना। और फिर विकारों संस्कारों के आलस्य, निद्रा, अलबेलापन, है ना। अभी उठती हूँ, अभी 5 मिनट में आती हूँ, है ना। अलबेलापन, बैठे हैं तो बैठे हैं, उठ नहीं रहे, है ना। या सोए हैं तो सोए पड़े, नींद ही नहीं खुल रही। तो ये सारे हमारे अंदर कितने सारे कर्म बंधन हैं। और बाबा कहते हैं ये सारे कर्म बंधन परिवर्तन कैसे होंगे? जब तुम हर कर्म बाबा की याद में करना शुरू करेंगे, है ना। किसी देहधारी की याद में नहीं, किसी देहधारी से अपने को शक्ति सामर्थ्य नहीं लेना, किसी भी और बात से स्वमान नहीं लेना। ये जो स्वमान है ना, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ बाबा है, इनफ है। धन है या नहीं, पोजीशन है या नहीं, कोई आसपास है या नहीं, उससे मेरी स्थिति अफेक्टेड ना हो। इसके लिए हमें हर कर्म हमेशा बाबा की याद में करना होगा। और बाबा कहते जब निरंतर ऐसे याद में रहें तब जाकर कर्मातीत अवस्था बनेगी। और इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, है ना। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बाबा के रहते हैं तो समझ में नहीं आता कि बाबा हमें इतना समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और कई बार जो थोड़ा बहुत अपने अंदर परिवर्तन देखते हैं ना, तो समझते मैं ही मैं हूँ अब तो, है ना। और फिर क्या करते, बनाने वाले को ही लात मार देते, बनाने वाले को ही छोड़ देते, है ना। और फिर क्या सोचते, बाबा को मेरी ज़रूरत है, मुझे थोड़ी ना ज़रूरत है ना। मैं नहीं आऊँगा ना, नहीं आते हैं और दूसरों को पूछते हैं। हमारे बारे में कोई पूछता है वहाँ? हमें कोई याद करता है वहाँ? ऐसे भी करते, है ना। तो कहते नहीं किसी ने नोटिस नहीं किया कि आप नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मनुष्य की हालत क्या है कि इतना उसको अभिमान हो जाता है कि अब तो मैं ही हूँ जो हूँ, और जो बनाने वाला है, जिस कारण से ये जो देहाभिमान जागा है उसी को ही छोड़ देते, है ना। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि उसके बाद तो माया पूरा गला घोट ही देती। तो इन बातों को समझ कर चलना। और बाबा आज हमें डबल सेवा का बहुत अच्छी बात आज बाबा समझाते हैं कि कर्मणा सेवा तो कर ही रहे हो, है ना। कर्मणा के साथ याद भी, भोजन तो बना ही रहे हो, लेकिन भोजन बनाते समय बाबा की याद में रहेंगे तो क्या बन जाएगा? वो ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, शक्तिशाली भोजन बन जाएगा। और नहीं तो क्या होगा? सिर्फ भोजन होगा, है ना। तो बाबा कहते डबल सेवा क्यों नहीं करते। और आज बाबा ने बहुत अच्छा शब्द इसके लिए यूज़ किया, चैलेंज करो खुद को कि हम निरंतर याद में रहेंगे, है ना। और हाँ, पूरा टाइम भोजन बनाते वक्त याद में रहेंगे। और चैलेंज को कैसे पूरा करते हैं? ध्यान देते रहना पड़ता है ना कि वो चैलेंज मेरा पूरा हो रहा है या नहीं। तो अपने साथ चैलेंज करके भोजन बनाने के लिए जाना है कि मुझे आज पूरे समय बाबा की याद में रहते भोजन बनाना है। सिर्फ बने हुए भोजन को भोग नहीं लगाना, लेकिन याद में रहकर बनाना, तो उसके कण कण में शक्ति बढ़ती। तो बाबा कहते ऐसा शक्तिशाली भोजन बनाने के लिए ये डबल सेवा करो। हर चीज़ में सोचो कि डबल सेवा करो। देखो मैं आपको एक, जैसे हम कोर्स कराते हैं तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो है वो, क्योंकि नए आत्माएं आती है ना, तो वो बहुत कुछ कहते रहते हैं अपनी जीवन की जो भी बातें होती हैं, अपने अंदर जो भी उनको दुख है, ट्रॉमा है, वो सुनाते हैं।
अब सुनने का काम तो हमें करना ही है, लेकिन साथ साथ हम देने का काम भी करते जाते हैं, है ना। भरने, बाबा से लेना, बाबा की याद में बैठकर सुनते हैं तो बाबा से एक तो अपनी रिचार्जिंग हो रही है, तो डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये जाएगा तो फिर दूसरा कोर्स भी तो आएगा, तो उनको भी तो कुछ देना है ना। तो एक तो हम खाली ना हो, तो हम बाबा को याद करते रहते हैं, और उस आत्मा को भी वो अपना दुख सुना रही है तो उसको सुख शांति कुछ ना कुछ शब्दों के माध्यम से भी। लेकिन जब कोई नए आते हैं ना तो आप ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ज़्यादा कहने में इंटरेस्टेड बहुत होते हैं, तो 1-2 दिन तो उनको पूरा सुनना पड़ता है। तो उसमें आपको ये डबल सेवा करनी होती है ना। हर चीज़ में डबल सेवा, हमेशा सोचो डबल सेवा कैसे हो सके। अब मानो आप वॉक पे जाते हैं ना, तो अपना सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के चले गए, तो क्या हुई? डबल सेवा हो गई। एक तरफ आपकी वॉक की वॉक हो गई, दूसरी तरफ, है ना, सबने देखा कि ये बीके हैं, उनको एक ठिकाना भी मिल गया कि कल हम समस्या में हैं तो किसको पूछना है भाई? इनको पूछना है ना। और जैसे हम कभी, मुझे याद है एक भाई आए थे, तो कुछ दिनों के बाद मैंने उनको कहा आप तो पुलिस में है ना, तो बोले आपको कैसे पता? क्योंकि वो प्लेन क्लोथ्स में आए थे। तो मैंने कहा मैंने आपको यूनिफॉर्म में एक बार देखा था। तो आप देखो कि यूनिफॉर्म में कोई एक बार देख ले तो उसकी पहचान तो हो ही जाती है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें यूनिफॉर्म दिया है, तो क्यों नहीं हम डबल सेवा करें, है ना। और फिर बाबा हमें कहते, मानो आप साधारण से साधारण भी कोई सेवा कर रहे हैं, मानो आप सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में कर रहे हैं, तो सफाई भी हो रही है, वायुमंडल भी बन रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं हर कार्य करते समय डबल सेवा करो, है ना। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं योग तो कर ही रहे हैं साथ में प्राणायाम भी कर लें, वो नहीं। सेवा के टाइम पे डबल सेवा, लेकिन जब ज्ञान सुनते हैं तो सिर्फ ज्ञान सुनना है, जब योग करते हैं तो सिर्फ योग करना है ना। अपना जो समय है एक मुरली और ज्ञान, उसमें पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, वहाँ पर हमें डबल नहीं करना। बाकी जो समय है उसमें हमें, सेवा के समय हमें बाबा की याद का भी बल भरना है और सेवा भी करनी है। अच्छा, और बाबा ने आज हमें कर्मातीत स्थिति की कितनी सुंदर बात बताई कि जब कर्मातीत स्थिति हो जाएगी तो साक्षात्कार होते रहेंगे, है ना। देखो जब हम यहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ना, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होंगे और यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो कर्मातीत स्थिति है ना, वो ब्रेक इवन स्थिति है, जहाँ पर दुनिया का प्रभाव तुम पर होना बंद होता है और तुम फरिश्ता बनकर इस संसार को परिवर्तन कर देते हो सेकंड्स में। लेकिन आपको वो टिपिंग पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। वो कर्मातीत स्थिति जैसे ही आ जाती है तो हम क्या बन गए? फरिश्ता। फिर हमारा यहाँ से प्रभाव नहीं है, हम बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के विश्व परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से कर देते हैं। ये जो इतना लंबा समय लग रहा है ना, ये परिवर्तन सेकंड्स में हो जाएगा अगर हमारी कर्मातीत स्थिति आती। लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास। और बाबा कहते हैं जब कर्मातीत स्थिति हो गई तो यहाँ कैसी भी सीन होगी ना, उसका तुम पर प्रभाव नहीं होगा। तुम बाबा जो वहाँ से टीवी दिखा रहे हैं ना, हाँ, वो तुम्हें यहाँ दिखाई देता रहेगा, डायरेक्ट टेलीकास्ट। और तुम जो साक्षात्कार की जो लहर होगी, उसकी मौज होगी, उसमें रहते हुए अंतिम सीन पार करेंगे। ठीक है। ओम शांति।